GS एकेडमी का हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। 1 से 9 तक हम कवर कर चुके हैं, जो आपके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती, GS आधारित परीक्षा हेतु आप इसे BPSC TR 4 के लिए भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट है, जिसका आज जो हम सेट जो है 10 करवाने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 9 करवा रखा है। आपने नहीं देखा है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जितने लोग देखिएगा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्त के बीच अपने स्टडी चैनल में इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 से 32वें एकल पुरस्कार से चुना गया है। कहा गया है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जिनको तैराकी की उनकी उपलब्धि के लिए 2024 में चुना गया है। ऑप्शन है साजन प्रकाश, ऋचा मिश्रा, श्रीहरि नटराज, प्रत्याशा रे। क्या होगा राइट आंसर? अगर हम पहले की बात करें, क्वेश्चन नंबर पहले का, तो इसका हो जाएगा डी, प्रत्याशा रे को इस बार चुना गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, केरल में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का? कहा गया है कि हाल में है ना, भारत का पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, पेपरलेस पंचायत चुनाव हुआ है, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या टोटल 100 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस देश की आधारिक सीमा पे है? इंडोनेशिया पे, भारत में, रूस में, आइसलैंड में। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में शिवलुच है, एक ज्वालामुखी है जिसपे विस्फोट की घटना हुई है। ये वर्तमान में यह ज्वालामुखी किस देश की आधिकारिक सीमा में है, ये आपको बताना है। तो ये सी हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में वाटर स्पॉट की घटना निम्नलिखित में किस देश में देखी गई है? स्वीडन में, इटली में, चीन में, भारत में। हाल में एक घटना हुई है वाटर स्पॉट की घटना, आपको बताना है ये किस देश में देखी गई है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इटली। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में नए रामसर साइट को अधिसूची में किया गया है, इस संबंधित निम्नलिखित में मिलान करना है। कहा गया है कि अभी जो ना हाल में नए रामसर साइट को घोषित किया गया है, तो इधर आपका रामसर साइट है, इसमें राज्य है, आपको बताना है कि कौन सा साइट, इनमें कौन सा कुछ सही सम्मिलित, मतलब कहा गया कि निरंजनाय पंजी अभयारण्य तमिलनाडु में, काजू वेली अभयारण्य केरल में, तवा जलाशय उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कहा गया इनमें से कौन आपका सही है, ठीक है। तो केवल एक आपका सही है, ठीक है, और ये दोनों आपका गलत है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, MP में है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, ये गलत है, ये गलत है, सिर्फ एक आपका सही है, तो केवल एक हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दी है? पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कहा गया कि हाल में किस राज्य के राज्यपाल, तो डी हो जाएगा कर्नाटक। अभी बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, 3 के बने, तो बिहार के आरिफ हुसैन है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित पे किस मामले से संबंधित है? जल जीवन मिशन की स्थिति रिपोर्ट, मुद्रा संकुचन के संबंधित समस्याओं का समाधान, आंतरिक क्षेत्र में बढ़ते अवसरों की पहचान करने पर, मलयालम सिनेमा महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंधित। कहा गया कि हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में किस मामले से संबंधित है? तो डी हो जाएगा, मलयालम सिनेमा में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंकीकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्टार्टअप कंपनी का AI बुट, जेंडोबेटिक इनोवेशन, लैंग्वेज मेटर, रोबोटिक इंफ्रा। कहा गया है कि बैंकीकूट मनी है एक नामक रोबोट है, उनको किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा बी, जेंडोबेटिक इनोवेशन के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आनंद सर का, ये जो है रोशन आनंद सर जो है, इनके द्वारा सेट जो लिया जाता है, तो इनका जो है आप देखे होंगे कि दारोगा में सबसे ज़्यादा अगर दारोगा बनते हैं तो इन्हीं के यहाँ से बनते हैं, उन्हीं का सेट हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सॉकेट का निर्माण किन 2 राज्यों के द्वारा किया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर राज्य, उपयुक्त से सभी राज्यों के संयुक्त प्रयास। कहा गया है कि कृष्ण गमन पथ जो है नामक धार्मिक पथ है, इसका सॉकेट निर्माण किन 2 राज्यों के द्वारा किया जाता है?
9 का क्या लगाएंगे? सी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा गया पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहा गया पदक तालिका में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा। दूसरे में कहा गया कि भारत ने सबसे ज्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल की, वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते। राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी। उपयुक्त में सभी कौन सा आपका इसमें से सही है? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है? ब्रह्मांड, आकाशगंगा, नक्षत्र, विश्व। क्वेश्चन नंबर 11 बी, आकाशगंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी की ऊपरी परत किन शैलों से निर्मित होती है? आग्नेय शैली, कार्याती शैली, परतदारी शैली, स्टॉक्टिक शैल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हो जाएगा ए, आग्नेय शैल। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तुत ज्वालामुखी संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे ज्वालामुखी में उद्गार के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरे में कहा गया ऐसे ज्वालामुखी में अचानक उद्भेदन होता है। तीसरे में कहा गया विसुवियस एवं क्रोटोआ प्रस्तुत ज्वालामुखी है। कौन सा आपका सही है? केवल 1, 2 सही है, केवल 1, 3 सही है, 2, 3 सही है, या इनमें से तीनों सही है? क्वेश्चन नंबर 13 तो 2 और 3 आपका सही है, 1 आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु अवर्दन द्वारा निम्नलिखित में कौन कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है? शर्क, स्टैक, यूगेन, स्टैक और यूगेन दोनों। तो सी होगा यूगेन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है? ब्राजील पठार को, प्रायद्वीपीय भारत का पठार को, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पठार को। उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 15 उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पैंगोंग त्सो झील भारत और डॉट द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, चीन। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? डी होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेशेदार दिखाई देने वाला बादल को क्या कहा जाता है? पछाप बादल, कपासी बादल, स्तरी बादल, वर्षाश्री बादल। कहा गया रेशेदार दिखाई देने वाला जो बादल है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 ए हो जाएगा पछाप बादल। क्वेश्चन 18 है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, टोंडा वन। क्वेश्चन नंबर 18 तो डी हो जाएगा टोंडा वन। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी रेंज का सही अनुक्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो कहा गया है काकोरम होगा, लद्दाख होगा, जास्कर होगा, पीर पंजाल होगा, शिवालिक होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किससे दर्शाती है? वर्षा दर वर्ष एक पौधा उगाना, हर बार फसलों को बदलना, पास पास 2 या 2 से अधिक फसलों का उगाना, अलग अलग समय में विभिन्न फसलों का उगाना। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्या लगाइएगा? तो 20 का हो जाएगा सी, पास पास 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से, लोमड़ी से, भेड़ से, बकरी से। कहा गया कि अंगोरा ऊन जो वो किससे प्राप्त की जाती है? ए हो जाएगा आपका खरगोश से। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? कोयला का, लौ एश का, टीन एश का, चूना पत्थर का। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 22? सी होगा टीन एश का। क्वेश्चन नंबर 23 है, लगभग 115 किमी के लघु नहर और वितरायिकाओं वाली दमदम गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? एसीटी में, दादर व नगर हवेली में, पौडुचेरी में, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 23 बी लगाएंगे, दादर व नगर हवेली में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, कोलकाता। कहा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? केरल के पास, गुजरात के पास, आंध्र प्रदेश के पास, तमिलनाडु के पास। कहा गया कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे लंबा समुद्री तट है? क्वेश्चन नंबर 25 बी हो जाएगा आपका गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? 12 थी, 10 थी, 14 थी, 15 थी। कहा गया जब संविधान बना था तो उसमें उसको बनाने के लिए संविधान सभा में कितनी महिला थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबको पता है 15 महिलाएं थी, याद रखना है 15 महिलाएं थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख भारत के संविधान के प्रस्तावना में किया गया? पहला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। दूसरे में बंधुत्व के साथ मानव गरिमा की सुनिश्चित। तीसरे में स्थिति और रोजगार की समानता। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक। किसका किया गया? क्वेश्चन नंबर 27 तो किया गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में यही किया गया। ठीक है, प्रस्तावना में क्या किया गया है? इसी का किया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। क्या होगा राइट आंसर? ए होगा अनुच्छेद 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के विधानमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री, सांसद। क्या हो गया राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का? डी हो जाएगा सांसद। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 30 अनुच्छेद 22 के तहत ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरे में कहा गया है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या से 20% से अधिक नहीं होगी। इससे में कहा गया मंत्रिमंडल में लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। चौथे में मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदन के सदस्य होना चाहिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? 1 3 सही है, 2 4 सही है, 1 2 3 सही है या फिर चारों सही है? क्वेश्चन आपके सामने 31 का हो जाएगा 1 सही है और 3 सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही? लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य से अधिक नहीं होते। वित्त मंत्री समिति के पदेन सदस्य होते हैं। समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा से क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? 32 का क्या होगा राइट आंसर? सी, समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये क्या है आपका? कौन सा सही है? तो सिर्फ सी आपका सही है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च सभी प्रकरणों के अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषपूर्ण का हो सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों में समालोचना कर सकता है। राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 डी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक विस्तृत है? राष्ट्र सूची, केंद्र सूची, राज्य एवं संवर्धित सूची, संवर्धित सूची। कहा गया कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किन विषय तक है? 34 सी, राज्य एवं संवर्धित सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? दिल्ली, दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव। 35 दिल्ली। 36 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कहा गया इनमें से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल ममता बनर्जी द्वारा किया जाता है? 36 सी हो जाएगा आपका। 36 का क्या हो जाएगा? सी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 है, बुद्ध और उसके संबंधित क्या है? बुद्ध और उनके संबंधित मुद्राएं को सम्मिलित करना है। ठीक है, कहा गया धर्म मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा। इसको मिलाना है। ठीक है, इसको क्या करना है? 37 को मिलाना है। धर्म मुद्रा आपका हो जाएगा धर्म उद्देश्य से, और हाँ धर्म मुद्रा हो जाएगा आपका धर्म उद्देश्य से।
एक मिनट। एक का हो जाएगा आपका 2, और 2 का होगा 3, और 3 का हो जाएगा आपका एक का 1 होगा, और बी का 2 होगा, और सी का 3 होगा, और डी का 4 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो। एक का होगा नहीं, धर्म मुद्रा हो जाएगा शिक्षा बुद्ध से। ठीक है, और उसके बाद ध्यान मुद्रा हो जाएगा आपका धर्म देश से। उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा होगा निर्भयता दर्शाता। अभय मुद्रा होगा ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, नगर द्रविड़ और बेसर है, क्या है वो ये बताना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय स्मारक हैं। 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वस्तु के 3 मुख्य शैलियां हैं। भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत हैं। तो कहा गया नागर द्रविड़ और बेसर क्या है, भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 39 है, खुजराहो मंदिर के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करें। इसके निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा कराया गया था। यहाँ कादरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 3 सही है, या फिर इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 39। बी हो जाएगा, 2 और 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ललितगिरी, ब्रजगिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ अवस्थित है? बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 40 ए हो जाएगा, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न घटनाओं में कालम को व्यवस्थित करना है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। होम रूल लिंग आंदोलन का आरंभ, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, अहमदाबाद मिल आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, इनमें से क्या करना है, मिलाना है। तो पहले आपका होगा चंपारण सत्याग्रह, फिर आपका होगा मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, एक मिनट नहीं, गलत बता दिया आपको। ठीक है, 41 का एक मिनट फिर से। पहले होगा होम रूल, ये 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था, एक मिनट, पहले हो जाएगा आपका 19 प्रथम युद्ध 1914 में। ठीक है, 1914 में, फिर 1916 में, फिर आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और मिल मजदूर 1918 में। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता हैं। अमीर खुसरो, भरत मुनि, अमीर हसन, नागार्जुन। 42 ए हो जाएगा, अमीर खुसरो। 43 निम्नलिखित में पंचांग इसके शासन के संदर्भ में है। विक्रम सन, विक्रमादित्य, संग संवत, कनिष्क, गुप्त संवत, उपयुक्त चंद्र। उपयुक्त में सभी। 43 उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने दुआ सपा से 3 असपा प्रणाली शुरुआत की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 44 बी हो जाएगा, जहांगीर। सुमृत करना देखिए, सूची 1 है, सूची 2 है। कहाँ के 1857 का विद्रोह और संबंधित स्थल। बत्तखा है, मौलवी अब्दुल्ला है, आगे है आपका ऑप्शन, और कुंवर सिंह है, और नाना साहेब दिल्ली। नाना मतलब सबका पूछा गया कौन कहा। अल हिलाल नामक समाचार पत्र संपादक जो हसरत मोहानी, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली। इसका आप राइट आंसर सी लगाइएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा 46 का? तो सी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद।
क्वेश्चन नंबर 47, गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कहा गया इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र, सोहन सिंह भाकना आदि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। इस पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन किया गया था। इस पार्टी की विचारधारा धार्मिकता को प्रभावित नहीं थी। तो कहा गया पहला है 1915 में हुई थी, इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 47 का पहला ही आपका गलत हो जाएगा, ए लगा देंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? ए ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त, विजय लक्ष्मी पंडित, गोपाल कृष्ण गोखले। 1 2 5 2 3 4 2 3 5 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, तो बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, रमेश चंद्र दत्त भी किए थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी किए थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में किसके संबंध से था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यह अभी बीपीएससी 17वीं में पूछा गया प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के द्वारा यह किया गया था। डी आपका राइट आंसर होगा। 50 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों में समांतर सरकार गठित नहीं हुई थी? बम्बई के से पुणे में, उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिले में, बिहार के भागलपुर जिले में, बंगाल के मदीनपुर जिले में। 1 3 1 2 और 3 2 और 3 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 50, तो 1 2 और 3 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? भारत में अल्पसंख्यक की समस्या को सुलझने के लिए, स्वतंत्र विधेयक कार्य के रूप में परिमित करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारण करने के लिए, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसका नाम है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में सही कालानुक्रम विकसित करना है। लॉर्ड चेमफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। इसका आप लोग को बनाना है। ठीक है, 52 इसका पहले हो जाएगा आपका, देखिए पहले लॉर्ड कर्जन होंगे, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड होंगे, लॉर्ड हार्डिंग होंगे, तब लॉर्ड इरविन होंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुई प्रांतीय चुनाव में कहा गया कि गैर कांग्रेसी मंडली का गठन किया गया था। संयुक्त प्रांत में, बंगाल में, पंजाब में, मध्य प्रांत में। केवल 1, केवल 2 3, केवल 4 या इनमें से सभी। 53 53 तो बंगाल में और पंजाब में किया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा, आइसोलाइन बर्फ वर्षा, आइसोबोध गहराई। कौन सा इसमें सही नहीं है? 54 सी आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु ध्वनि वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन में वायु ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। 55 तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु ध्वनि का वेग कम हो जाता है। सी आपका राइट आंसर। ये आपका क्या है? गलत है। ये जो कम नहीं होता है बढ़ जाता है। यहाँ पूछा कौन गलत है, तो सी आपका हो जाएगा आंसर। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नोकदार प्रबंध, उत्तोदर दर्पण, सादा दर्पण। इनमें से कोई नहीं। 56 ए नतोदर दर्पण। 57 प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? कांच के, निर्वात के, जल के, वायु के। 57 ए कांच के। 58 है, पर्दे पे प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है स्पष्ट के रूप में, गहराई के रूप में, अवकोलन आकार के रूप में, नवीनतम के दूर के रूप में। 58 सी अवलोकन आकार के रूप में। 59 है, कौन सी तरंगें शून्य पे संचरण नहीं कर पा सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोनिट। क्या होगा 59 का? सी ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रतिदीप्त नालिकाओं के साथ चोक असंजित होता है। चोक कुंडली क्या है? लाइन वोल्ट बढ़ाती है, लाइन वोल्ट घटाती है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 60 तो लाइन वोल्ट बढ़ाती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाखून पॉलिश परिमार्जन मतलब रिमूवर में क्या रहता है? एसीटोन, बेजिन,
पोथोलियर ईथर एसिटिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है, इतनी बार हम करवा चुके हैं। तो इसमें पाया जाता है एसीटोन, ये आपका राइट आंसर होगा। 62 है, एस्पिरिन कहाँ मिलती है? पेट्रोलियम में, पृथ्वी में, एक पेड़ से, एसिडो रासायनिक अपक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 62, एक पेड़ से, सी आपका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, लोहा, पोटेशियम। 63 डी पोटेशियम। 64 है, अग्निशम वस्त्र किससे बना होता है? अभ्रक से, एस्बेस्टॉस से, टैल्क से, एस्टीलाइट से। क्वेश्चन नंबर 64 बी एस्बेस्टॉस से। आगे है 65 है, नाइक्रोम का होता है? निम्न गलनांक, उच्च गलनांक, निम्न तथा उच्च दोनों, इनमें से कोई नहीं। 65 बी उच्च गलनांक। 66 है, धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित उपस्थिति के कारण होता है? ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। 66 नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। 67 है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप से उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल के रूप में। 67 बी ऊष्मा के रूप में। 68 है, डीपीटी के उपयोग में रोकथाम होती है? क्षय रोग की, डिप्टेरिया की, पोलियो की, उपयुक्त में सभी। 68 डिप्टेरिया की। 69 है, सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? सम्मिलित करना है, ठीक है। 69 का कहा गया प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा आपका गर्भाशय महिला, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा आपका, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, 69 का टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा आपका विरसन पुरुष, और थायरोक्सिन हो जाएगा थायराइड, और इंसुलिन हो जाएगा अग्नाशय। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मेरुज्जु निकलती है? परम मास्तिक से, मेंडुला से, पोष से, या अनुमास्तिक से। 70 बी होगा मेंडुला से। क्वेश्चन नंबर 71 है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली को 2 परतों में ढाका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? पल्मोनरी मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, प्रीकेबल मेम्ब्रेन, या सिस्टमोटिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 71 बी होगा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। 72 है, मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया का डॉट उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, रेड क्रॉस अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 72 ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। 73 इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करती है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन। 73 सी एमाइलेज। 74 है, निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें? पत्तियों में कोशिकाएं की ऊपरी और निचली परत डॉट आंतरिक भागों की रक्षा करती है, पानी की मात्रा को नियंत्रित रखती है, भोजन को संशोधन करती है, गैस का आदान प्रदान करती है। कौन सा आपका गलत है? भोजन के संशोधन करती है, आपका गलत है। 75 है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? एकाइनोडामेटा, प्रोटोकोडेटा, आर्थोपेडा, नेमेडोटा। 75 ए एकानोडोमेटा। 76 से उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थित लागत क्या है? बदलाव हो जाता है, कोई बदलाव नहीं होता, उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। 76 कोई बदलाव नहीं होता। 77 है, आर्थिक समृद्धि का संकेत है? डोमेस्टिक ग्रोथ रेट, क्या है? नोटेशन ग्रोथ रेट, उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। सी होगा दोनों। 78 है, प्रोफिलो इन्वेस्टमेंट होता है? वित्तीय पत्रों में देश का आंतरिक निवेश, वित्तीय पत्रों में राज्य का निवेश, वित्तीय पत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय पत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर। 79 ए होगा मुंबई। रेपो दर होता है वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक का ऋण देता है, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक पर ऋण लेती है, वह ब्याज दर जिस पर व्यावसायिक बैंक जनता को ऋण देती है, वह ब्याज दर जिस पर व्यावसायिक बैंक मार्केट से ऋण
लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 ए, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है। ये आपका राइट आंसर होगा। 81 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ी थी? जमुनालाल, ताराकांत सिन्हा, जमुना दत्त, तारा कुमार मुखर्जी। 81 डी, तारा कुमार मुखर्जी। 82 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ हुआ था। मोहम्मद यूनुस, मजरुल हक, सैयद हैदर हुसैन, उपयुक्त से कोई नहीं। 82 ए, मोहम्मद यूनुस। 83 है, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव को हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिला अधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला पंचायत का पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। 83 तो जिला पंचायत पदाधिकारी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की इसके सीमा में किस जगह पे प्रवेश करती है? वाल्मीनगर, छपरा, सिवान, गोपालगंज। 84 ए होगा वाल्मीकि नगर। 85 बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? कटिहार एवं बिहार शरीफ, पटना, औरंगाबाद, कटिहार एवं समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं बरौनी। 85 पटना एवं औरंगाबाद। 86 है, MS एक्सेल में यदि आप NH टाइप करें और एंटर कुंजी दबाएं तो क्या होगा? एंटर कुंजी दबाइएगा तो क्या होगा? 86 का बी, चयनित सेल पे मान दिखेगा जो सेल N7 में निहित है। 87 जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है? सी, फाइल बंद हो जाता है, विंडो अनुकूल एप्लीकेशन बंद हो जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, और फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा या इंटरनेट ब्राउज खुल जाएगा। तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, सी आपका। 88 निम्न में कौन सा एक फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? एडिटर, पेपर रिंग, मैनेजिंग डिस्क शटर। 88 ए, एक्यूटर। 89 है, सक्रिय नागरिक के संबंधित सही कानूनी चुनाव करें। 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु वर्ग के लोग, 25 वर्ष के ऊपर सभी लोग, 25 वर्ष के अधिक आयु वाले ऐसे पुरुष जिनको मत देने का अधिकार प्राप्त है, फ्रांस में जन्मे वाले सभी लोग। 89 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार है, सी आपका राइट आंसर होगा। रोमानीवादी क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति। तो एक सांस्कृतिक आंदोलन था, बी आपका राइट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली में किस वर्ष संपन्न किया गया? 1914 में, 1942 में, 1944, 1945। 1944। 92 है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्रण, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। 92 जैव भू रासायनिक चक्र। 93 है, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण कर लेता है, निम्नलिखित में क्या कहलाता है? अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। 93 बी, उत्पादक। 94 है, युगादि नववर्ष पर्व है नेपालियों का, भूटानियों का, गुजरातियों का, दक्षिणी भारतीय का। 94 डी, दक्षिणी भारतीय का। 95 है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। 95 डी, राजस्थान। 96 है, राग देश किस पहर गाया जाता है? मध्यरात्रि, प्राप्त काल, रात्रि के प्रथम पहर, रात्रि के द्वितीय पहर। 96 डी, रात्रि के द्वितीय पहर। 97 है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर से, बुद्ध से, महावीर से, गुरु नानक से। 97 ए हो जाएगा कबीर से। गुरु नानक का पटना हो जाएगा, बुद्ध का आपका गया हो जाएगा, इनका हो जाएगा कुंडलवर। ये तो याद ही है सबको। 98 है, शिवम क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एक्सपिंग माइंड्स है, या 90 इसका सिर्फ हम आंसर बता देते हैं, ठीक है। इसका होगा ए, स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपिंग माइंड्स होगा, ठीक है। 99 है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, गोल्फ, शतरंज, टेबल टेनिस। 99 सी हो जाएगा शतरंज। क्वेश्चन नंबर 100 है, सोवियत राज USSR के उस पहले देश का नाम बताएं जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है? यूक्रेन, लिथुनिया, जॉर्जिया, मालदीव।
बी हो जाएगा लिथुनिया। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब सेट नंबर 11 के साथ कल। आज के वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।